नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है, अतः सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका 1-2 मिनट लगेगा, 1-2 सेकंड लगेगा और इसमें कोई आपका खर्च भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं राजेश कुमार त्यागी, मोबाइल नंबर 8588898205। किसी भी सहयोग के लिए रेसिप्रोकल है, सहयोग ले भी सकते हैं और सहयोग कर भी सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ी है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों को मोबाइलाइज मोटिवेट करती है। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है। साथियों, सिंगला जी वाला जो केस लगातार डिले हो रहा है और कोर्ट में ये पता नहीं लग रहा कि कोर्ट क्या करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये राजनीतिज्ञों के केसेस रात और दिन सुने जा रहे हैं, सुने जाते ही हैं और इनको राहत मिलती है या कभी नहीं मिलती। और जो आतंकवादी हैं उनके केस रात रात में खुल जाते हैं। तो इससे मेरे पास बड़े फ़ोन आ रहे हैं, लोग मुझे मैसेज और फ़ोन करके कहते हैं ये सारी बातें, और हम मजबूर हैं कि कोई जवाब नहीं दे पाते। क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब सिंगला जी वाला केस पहले वो कितना डिले पहले ही हुआ, 2016 से चल रहा है ये केस। और मैं आपको बताऊं, 2008 में सिंगला जी ने पहली बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये रिट फाइल किया था। जो उस टाइम रिजर्व बैंक में ये पॉलिसी अप्रूव हो गई थी पेंशन रिवीजन की, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले ली थी इसको, गवर्नमेंट के प्रेशर में या जिस भी वजह से। तो ये वहाँ डिक्लाइन हुआ, फिर दोबारा डबल बेंच में गया, वहाँ भी डिक्लाइन हुआ। अब उसके बाद जब ये 2019 में जो है इसको बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको इन्होंने लागू किया। हालांकि वो पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ उन्हें कहा गया कि इसको पहले लागू करिए अपने यहाँ, उसके बाद आना। अब उन्होंने वहाँ लागू किया और लागू करने के बाद उनकी यूनियन ने स्ट्राइक कर दी और जो है उसे सपोर्ट करा। हमारी वाली तो सपोर्ट नहीं कर रही, सर्विंग एम्प्लॉइज की। तो ये जो RBI का जो बोर्ड है उन्होंने उसको फिर अप्रूव कर दिया और उसको वो आगे कोर्ट में नहीं गए। और उस टाइम एक बॉम्बे हाई कोर्ट में IBA ने एक एफिडेविट भी दिया था कि भाई अगर ये हमें यहाँ लागू करना पड़ा तो PSBs में भी लागू करना पड़ेगा पेंशन रिवीजन। तो वो भी एक है, लेटर टाइप एफिडेविट है वो। तो उसके बावजूद ये रिजर्व बैंक में आ गया और फिर वहाँ रिवीजन दोबारा भी हो गया। 1919 में हुआ और फिर 12 तक का, नवंबर 12 तक का, और फिर जो है 17 तक का हो गया दोबारा रिवीजन, दोबारा टाइम में। तो ये हमारे यहाँ रोका जा रहा है। इसी आधार पर जो है सिंगला जी ने केस लगाया था वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, क्योंकि वो वापस हो गया था उस टाइम अप्रूवल। रिजर्व बैंक ने एक बार सर्कुलर जारी करके उसे दोबारा वापस कर लिया था, गवर्नमेंट के प्रेशर में करा होगा या बोर्ड के प्रेशर में। तो खैर बोर्ड की तो अप्रूवल लेके ही करा होगा वो, तो उन्होंने जैसे भी करा था, लेकिन वो वापसी हो गया था। इसी वजह से सिंगला जी का केस हुआ। अब ये उसके बाद जब होगी, इन्होंने सिंगला जी ने 2016 में फिर दायर किया यहाँ। सिंगला जी MC सिंगला जी जो थे, मेरी और टाइपिंग टर्म्स में थे, बातचीत होती रहती थी उनसे, फ़ोन मैसेज आते रहते थे। और सबसे पहले जब वो एक्सपायर हुए मैंने ही उसको सोशल मीडिया पे किया था, और बाद में मुझे लोगों ने कहा था कि आपने ये कर दिया है ऐसे और कभी ना एक्सपायर हुए आपको। मैंने कहा भाई उनके साथियों ने बताया मुझे, और हम बड़ी रात को टेंशन रहे। 1-2 मेरे और दोस्त थे, उन्होंने भी मेरे साथ में ही उसे वो कर दिया सर्कुलेट। तो वो सब मैसेज चले गए। रात को हमें बड़ी टेंशन हुई। सुबह को हमने, क्योंकि देर रात की बात है, सुबह को हमने 1-2 लोगों से फिर फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आपकी बात कन्फर्म है, और वो एक्सपायर हो गए। तो उनसे मेरा काफ़ी वो था। लेकिन क्या है कि उन्होंने 2016 में जब ये केस लगाया तो तब तक भी अप्रूव दोबारा लागू नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें रिजर्व बैंक में। अब रिजर्व बैंक में बाद में 2019 में इन्होंने लागू किया फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले से लागू करो, जब आना हमारे पास तब डिस्कस करेंगे। अब ये एक ऐसा विषय था कि जब वहाँ लागू हुआ तो PSBs में भी लागू होना चाहिए।
2016 से लगातार ये सुप्रीम कोर्ट में है, 2024 चल रहा है अब, यानी कि 16/8/24 और सिंगला जी बेचारे एक्सपायर हो गए इसी बीच में। एक कंटेम्प्ट पेटिशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पीएनबी द्वारा, वो मित्तल जी ने लगाया था, वो भी बेचारे एक्सपायर हो गए। वो इसको जो है अपने हमारे साथी हैं मेहता जी, वो देख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना कि भाई अब एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होने के बगैर काम नहीं चलता। सिंगला जी वाला तो एक्सपायर हो गया, और हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखा 2018 से ग्रेजुएटी का केस लगा रखा है, और उसके 2019 से एलसी वाला ग्रेजुएटी केस लगा रखा है, और एक और वो पेंशन अपडेशन का केस लगा रखा है 2019 से, और स्पेशल लॉ से पेंशन कैलकुलेशन ग्रेजुएटी वगैरह ये लगा रखा है। तो वो भी हमारा एक इशू है। अब 2019 और 5 5 साल उसको भी हो गया, अभी भी वो ऐसे ही रिगड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आई भी चली गई हमारे इशू को लेकर के कि भाई हमें रेस्पोंडेंट बना दिया, ये एक और अलग ये कहानी छोड़ दी। उसमें कितना लंबा चलेगा वो, 1-2 साल ही सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई की बात है या नहीं। 167 उन्होंने रेस्पोंडेंट बना दिए, हालांकि हमारा केस चलता रहेगा, पर क्या 1 साल की 8 महीने की डेट लगी है उसमें। तो ये जुडिशरी जो ये समझ में नहीं आ, जब कि चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये कहा भाई 65 ईयर्स एंड अबाव के लोगों को जो है राहत मिलनी चाहिए और उनके केसेस को प्रायोरिटी पे किया जाना चाहिए सुनवाई। लेकिन ये सिंगला जी वाला केस तो 65 से ऊपर वाले हैं इसमें ज़्यादातर, तो ये तो नहीं सुना जा रहा। तो लोग बाग बड़े झुंझलाहट में है, लोगों को बड़े झुंझलाए हुए हैं। जो रिटायरीज हैं बड़े डिस्टर्ब हैं, बड़े मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े वकील लेके आ रही है, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उधर हरीश साल्वे की गाइडेंस, और ये सब जो है 8.25 लाख जो बैंक रिटायरीज हैं, 8.25 लाख हैं, 7,68,000 या 7,80,000। तो उन सबको जो है उन सबको जो है डोज दी जा रही है बड़े बड़े वकील खड़े करके। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हमें पता नहीं लग रहा। भाई लोग बाग इतने परेशान हैं कि भाई न्याय व्यवस्था, अब इतने महंगे वकील हम कहाँ से करें। भाई ये तो लोग ले आते हैं कि जो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये जो बड़े बड़े राजनीतिक हैं, इन्होंने दुनिया भर का मोटे नोट इकट्ठे कर रखे हैं। 1-1 करोड़ और 25-30 लाख पर हियरिंग की केस दे लेते हैं। ये हम तो नहीं दे सकते। हम तो जो हमारे तो सादे वकील हैं बहुत सस्ते वाले, और वो उसके लिए भी हमारे पैसा जुटाना मुश्किल हो जाता है, लोग बाग नहीं देते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता हम करें क्या करें। और हमारे साथी लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, उन्हें हम क्या जवाब दें, हमें ये भी नहीं पता लग रहा। तो ये जुडिशरी से हमारा निवेदन है कि भाई इसको हमारे केसेस को देख लें और हमें कुछ राहत प्रदान करें। गवर्नमेंट तो एक्सक्रेशिया लेकर के आ गई है, बैंक्स आई भी है, उसे टरकाने के लिए 1/3 1/4 उसमें मिला है हमें। और हमारा स्पेशल अलाउंस का केस भी ऐसे ही पड़ा है। स्पेशल अलाउंस से हमारी स्केल 1 वाले की 16,000 पेंशन घट रही है, और स्केल 2-3 वाले की घट रही है करीबन जो है 17-18 हज़ार रुपये, और उससे ऊपर वालों की करीबन जो है स्केल वाइज जो है 32-34 हज़ार तक पेंशन घट रही है उनकी। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इसको देखा नहीं जा रहा। जुडिशियरी से भी हम रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारे केसेस को देख लें, वो लगे हुए हैं, हम और क्या करें, सिर तो फोड़ नहीं सकते। और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं किया जा रहा, वो हमारे पैसों जा रहा, हमारा सारा कमाई का पैसा जिंदगी भर का वो 1-1 लाख रुपए इंश्योरेंस लगा के हम करते हैं उल जलूल तरीके से। तो ये चीज़ हम तो रिक्वेस्ट करेंगे जुडिशरी से भी, और हम आम साथियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई लोगों से वो करें। हमने सारे मंत्रियों को और सारे PMFM को सबको कह के देख लिया, और भारतीय मजदूर संघ और दूसरे संगठनों को भी हमने इन्वॉल्व करके देख लिया, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। अब जुडिशरी एकमात्र रास्ता है, लेकिन जुडिशरी जो है उन्हें केसेस को पेंडिंग करती जा रही है। भाई क्या करें, जो लोग 2008 से लगे हुए हैं और वो एक्सपायर हो गए 16/8/24, 16 साल से पड़ा हुआ, अभी भी कोई पता नहीं है। डेट जो है मार्च में था कि फुल डे हेयरिंग होगी सिंगला जी वाले केस में, और वो मार्च भी निकल गया। अब देखो ये क्या होता है। भाई हम तो बड़े परेशान हैं, रिटायरीज लोग, हमारे साथी लोग, हम उनको क्या जवाब दें। हमें वो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, या
मतलब क्या है कि हमें कमेंट में भी लिखते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये मेरा है निवेदन जुडिशियरी से, गवर्नमेंट से और सभी से कि इसमें कुछ हल निकाले तुरंत। ये एक्स ग्रेशिया कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो कंडेमेबल चीज़ है और लोगों ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन दे दिया, ले लिया लोगों ने। लेकिन ये कोई हल थोड़ा ही 1/4 पैसे लेकर के 1/3 पैसे लेके 2012 नवंबर 12 के बाद के रिटायरीज को तो इतना मोटा नुकसान हो रहा है, उनका सारा पैसा उसमें ही चला गया। तो ये था मेरा आपको एक संदेश और जुडिशियरी से निवेदन और गवर्नमेंट से निवेदन। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और राजेश कुमार त्यागी, मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। कोई भी सहयोग लेने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरी डिटेल्स देख सकते हैं, और आर्थिक सहयोग चाहे तो कर सकते हैं चैनल को प्रमोट करने के लिए और हमारे काम को प्रमोट करने। थैंक्स।